नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, अपना 2 चैप्टर है वो हो चुके हैं। व्यवसाय का परिचय और माप लेने वाले औजार। ठीक है, आज अपन करेंगे अपना तीसरा चैप्टर नया स्टार्ट। मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यूनिट 3 मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। ठीक है, चलो एक बात और, मेरे पास एक दो बच्चों के फोन आए थे कि सर आपने जो वहाँ पढ़ा रहे थे वो छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, वीडियो नहीं आ रही वहाँ। तो वहाँ से बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था। अपनी यात्रा है वहाँ खत्म हो चुकी थी बहुत दिन पहले। यहाँ पे अपनी जर्नी है वो शुरू हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ध्यान दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि विशाल सर फिटर थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते थे वो तो हो गया बिल्कुल। ठीक है, और अब है वो फिटर ट्रेड थ्योरी के जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो अपने चैनल पे, आपके अपने चैनल पर करवा रहे हैं श्री श्याम टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, तो उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए या कर दीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। तो आज का अपना टॉपिक है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। देखो, कल भी अपना हो गया था। ठीक है, आज भी अपना हो रहा है। कल अपन ने देखा था मार्किंग का पूरा ये। ठीक है, इसमें अपनी विधियां रह गई थी कि मार्किंग की विधियां है वो कौन कौन सी होती है। अपन ने इसमें लेइंग आउट विधि देख लिया था कि लेइंग आउट क्या होती है, सबसे पहले कौन सी रेखा खींची जाती है, बाद में कौन सी खींची जाती है। ठीक है, किस प्रकार रेखा खींची जाती है, कौन कौन से टूल से खींची जाती है। ठीक है, मार्किंग आउट देखी थी। मार्किंग के जो मार्किंग करने के प्रकार है वो देखे थे कि कौन कौन सी मार्किंग होती है, किस प्रकार से होती है, कौन सी जहरीली होती है। बताओ कौन सी मार्किंग है वो जहरीली होती है, बताओ। ये टॉपिक तो वैसे अपना कल स्टार्ट हो गया था। आज ये अपन यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक देखेंगे खत्म होगा कि नहीं होगा। और बाकी अपन डिपेंड करता है अपने वो अपना कितना पढ़ते हैं। ठीक है, अपनी क्लास तो आपको पता है आधा घंटा पौना घंटा की रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। चलो, कौन सा है जहरीली? जहरीली मार्किंग कौन सी है? नीला थोथा। आप इसको और क्या बोलते हो? तूतिया। क्या बोलते हो? तूतिया। मत समझना, ठीक है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तूतिया, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? तूतिया। चलो, तो आज अपन मार्किंग का ही एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, एक पार्ट रह गया था। ठीक है, वो अपन करते हैं कि मार्किंग की विधियां, मार्किंग की कौन कौन सी विधियां है भाई। देखो, जैसे कि अपन ने मार्किंग के प्रकार देखे थे उसी प्रकार मार्किंग की अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, जैसे पहली देखो कि आप जब क्या करते हो, जॉब को बनाते हो। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि जो अपनी यूनिट होती है 20, एक क्लास में एक यूनिट में 20 बच्चे होते हैं। 20 बच्चों को बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, एक एमएस प्लेट का टुकड़ा काटिए और उसको 50 गुणा 8 mm में तैयार कीजिए। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, एमएस प्लेट को लेते हैं और उसको धड़ाधड़ काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 50 mm उसको रेतना शुरू कर देते हैं, फाइलिंग कटिंग सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर उनके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भैया अपन को कितने टुकड़े काटने हैं? 20। तो 20 टुकड़े काटने हैं, तो एक क्या करें, एक टेम्पलेट तैयार कर लें। टेम्पलेट क्या होता है कि स्टील की पत्ती होती है, वो आप क्या करिएगा 50 गुणा 8 mm में उसे काट लीजिए, वो आसान रहती है। ठीक है, उसे काट लिया। फिर एक क्या हो गया कि अब क्या हो गया, ये आपने काट ली स्टील की पट्टी। काटने के बाद क्या करोगे, आपको स्केल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाद में कि आपको ये कितना 51 काटना है, 52 काटना है, 10 काटना है। ठीक है, आप क्या करोगे, जो आपकी जो टेम्पलेट बनाई है स्टील की, वो क्या करोगे, एमएस प्लेट पे रखोगे। रखते रखते ही वो क्या करोगे, आप ऐसे स्क्राइबर से मार्किंग कर दो, तो वो क्या होगी, टेम्पलेट मार्किंग। ठीक है, अब देखो टेम्पलेट मार्किंग करते हैं। चलो, हेडिंग लगा दो टेम्पलेट मार्किंग। ठीक है, एक सेकंड। क्या देखो, एक नंबर टेम्पलेट। टेम्पलेट द्वारा मार्किंग करना।
ये इसकी कौन सी विधि है? फर्स्ट विधि है। कौन सी विधि है इसकी? फर्स्ट विधि है। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे कि एक से अधिक जॉब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या एक से अधिक जॉब बनाने के लिए टेम्पलेट विधि का उपयोग है वो किया जाता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि एक से अधिक जॉब बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जॉब बनाने किया जाता है कि एक से अधिक जॉब बनाने के लिए इस विधि का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप एक पतली सीट की चादर है वो क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि पतली जो सीट होती है वो एक टेम्पलेट बना लेते हो। ठीक है, पतली सीट को टेम्पलेट बना लेते हो। पतली शीट को क्या कर लेते हो? टेम्पलेट बना लेते हो। ठीक है, तो ये हुई आपकी एक विधि पूरी। ठीक है, चलो अब आगे वाली विधि लिखते हैं। आगे वाली विधि कौन सी होगी आपकी? डेटम लाइन विधि। देखो मैं पहले आसान आसान करवा रहा हूं, ठीक है, फिर आपको थोड़ी सी हार्ड आएगी, इसमें दो तीन वो बताऊंगा। इसे में समझ में आया ना, वो भी समझ में आएगा। ठीक है, अब दूसरी आती है आपकी कौन सी? डेटम लाइन विधि। डेटम लाइन विधि। अब डेटम लाइन विधि में क्या होता है कि डेटम और बॉटम, देखो नाम है दोनों सेम से कि डेटम और बॉटम। डेटम क्या होती है? एक आधार बेस लाइन होती है। ठीक है, और बॉटम क्या होती है? बिल्कुल नीचे वाली लाइन होती है। ठीक है, नीचे वाली लाइन भी उसे क्या मान सकते हैं? आधार बेस लाइन मान सकते हैं, और डेटम लाइन भी उसे क्या मान सकते हैं? आधार बेस मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो दो जो जॉब होती है उसकी दो भुजाएं होती है वो सारी की सारी क्या हो? 90 डिग्री में हो, या फिर कोई दो भुजा क्या हो? 90 डिग्री में हो, फिनिश हो। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जॉब की दो भुजाएं 90 डिग्री एंगल में फिनिश हो। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, डेटम लाइन विधि में ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आप जो जॉब बना रहे हो उसकी दो भुजाएं, कम से कम दो भुजाएं। दो भुजाएं कौन सी? जैसे ये वाली। ठीक है, ये वाली क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री एंगल होनी चाहिए, या फिर ये वाली होनी चाहिए, या फिर ये वाली, या फिर ये वाली। ठीक है, चलो जॉब की दो भुजाएं, जॉब की दो भुजाएं फिनिश 90 डिग्री के कोण में हो। ठीक है, आई बात समझे कि जॉब की जो आप जॉब बना रहे हो उसकी दो भुजाएं 90 डिग्री कोण में क्या हो? फिनिश हो। ठीक है, इसमें अगली वाली लाइन में क्या लिखेंगे? पर जॉब अगर हो जाती है 90 डिग्री तो उसमें आप क्या करोगे कि एक आधार बेस लाइन खींचोगे। ठीक है, आधार बेस लाइन जैसे मान लो ये आपकी क्या है? कोई जॉब है। ठीक है, अब आधार बेस लाइन देखो, एक तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसमें आधार बेस लाइन किसे कहां से खींचेंगे कि ये हो गई आपकी आधार बेस लाइन। ठीक है, चलो इसमें एक आधार लाइन, एक इसमें लिखो, इसमें एक आधार बेस लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्या इसमें एक आधार बेस लाइन है वो क्या करेंगे? खींचेंगे भैया। ठीक है, चलो इसे लिखो, तब तक आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आपकी सेंट्रल लाइन विधि। ठीक है, अब सेंट्रल लाइन विधि कौन से जॉबों के लिए उपयोग की जाती है? टेढ़े मेढ़े जॉबों के लिए सेंट्रल लाइन विधि है वो उपयोग की जाती है। ठीक है, तो 3 नंबर लिखिए आप।
सेंटर लाइन विधि। क्या? सेंटर लाइन विधि। अब सेंटर लाइन पर मैंने आपको पहले बता दिया था, देखो टेढ़े मेढ़े जॉबों के लिए, टेढ़े मेढ़े जॉबों के लिए उपयोग, कि टेढ़े मेढ़े जॉबों के लिए इसे क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह किस में आएगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो दूसरी किसके लिए किया जाएगा? दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कि अंदाज से लाइन खींची जाती है, कि अंदाज से लाइन खींची जाती है, अंदाज से लाइन खींची जाती है। ठीक है। फिर इसमें तीसरी आप क्या करोगे? तीसरी आप क्या करोगे बताओ? इसमें कोई सिरा फिनिश ना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। जॉब का कोई सिरा फिनिश ना, तब इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तब तक पानी पी लेता हूं यार। चलो चले आगे। अब बात आती है चौथी लाइन, चौथी विधि। अब चौथी विधि क्या है बताओ? अगर किसी को पता हो तो बताओ। देखो इसमें चौथी विधि आएगी वर्तखंड विभाजन विधि। वर्तखंड विभाजन विधि। अब वर्तखंड विभाजन विधि में क्या होता है बताएगा कोई? वर्तखंड विभाजन विधि में क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है? देखो कि आपका जो ये क्या है 90 क्या, ये क्या है? आपका वर्त है। ठीक है। अब वर्त है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। ठीक है। अब आपको एग्जामिनर बोल दे कि 360 डिग्री का वर्त है, इसे 45 डिग्री में विभाजन करना है, तो इसके कितने भाग होंगे? ठीक है। अब देखो 45 है, ठीक है, आ गया ना 45, तो 360 को आप क्या करोगे? 45 से भाग दे दोगे। 360 भाग में 45, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 8 विभाजन हो जाएंगे। ठीक है। तो कितने हो गए? 2 4 6 8 पर कोण इसका कितना हो गया? 45 डिग्री का हो गया ना। चलो ऐसे ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो इसमें क्या होता है? वर्तखंड का विभाजन किया जाता है, वर्तखंडों को बराबर भागों में बांटा जाता है, या वर्त को बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है। अब देखो वर्तखंड को कितने बराबर भागों में बांटा जाए? जैसे एक बार जैसे उदाहरण देख लो इसका। ठीक है। 360 भाग में 45 डिग्री बराबर 8 बराबर भाग में। ठीक है। अब देखो एक बार मैं बना देता हूं, दोबारा बना देता हूं आपका वो। ठीक है। कितने हो गए? 2 4 6 8। ठीक है। 8 बराबर भाग। ठीक है। चलो ये भी हुई आपकी एक विधि। कितनी होगी? 4 होगी। अब देखो 5 नंबर आती है आपकी संगलन भुजाओं को समांतर रेखा में बांटना, कि संगलन भुजाओं को समांतर रेखा में बांटना। ठीक है। देखो अब संगलन भुजाओं को समांतर रेखा में अपन कैसे बांट सकते हैं बताएगा कोई? अब देखो एक बार लिख देता हूं। भुजाओं को बराबर
भागों में बांटना। ठीक है, अब संकलन भुजाओं को कैसे बराबर भागों में बांट सकते हो कि फिनिश भुजाओं को सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट का सहारा देकर अपन बराबर भागों में इसे बांटते हैं। ठीक है, चल अब इसमें क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखो फिनिश भुजाओं को सरफेस प्लेट या मार्किंग ऑफ टेबल, जैसे आप मार्किंग ऑफ टेबल बोलते हैं, वो आपकी सरफेस प्लेट भी होती है। ठीक है, सरफेस प्लेट वह एंगल प्लेट से सहारा देकर रखा जाता है। ठीक है, और बाद में क्या करते हो, ट्राई स्क्वायर स्क्राइबर की सहायता से मार्किंग करते हो। ट्राई स्क्वायर व स्क्राइबर मार्किंग करके। ठीक है, चलो ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी लास्ट रहती है टर्न ओवर विधि, समांतर लाइनें खींचना। चले, चल अब इसमें क्या होता है भैया जी, देखो इसमें क्या होता है, 4 नंबर नहीं सॉरी 5 नंबर टर्न ओवर विधि। इसे आप पूरा लिख सकते हो टर्न ओवर, ये सॉरी एक सेकंड, इसे आप पूरा क्या लिख सकते हो, टर्न ओवर विधि से बराबर भागों में बांटना। ठीक है, लाइनों को क्या करना, बराबर भागों में बांटना। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होता है कि फिनिश भुजाओं को थोड़ा सा झुकाकर सरफेस प्लेट एंगल प्लेट के सहारा देकर वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग की जाती है। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसमें बताओ, सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग कर सकते हो। देखो फिनिश भुजाओं को झुकाकर, क्या फिनिश भुजाओं को झुकाकर सरफेस प्लेट व एंगल प्लेट के सहारे क्या कर सकते हो, सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करना। ठीक है, ये होता है आपका टर्न ओवर विधि। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब बात आती है बच्चों की जो आपकी गोल छड़ होती है। ठीक है, इसे मिटाओ। क्या कि जो गोल छड़ होती है उसकी आप मार्किंग है वो कैसे कर सकते हो, गोल छड़ की मार्किंग करना। गोल छड़ की मार्किंग करना, जो गोल छड़ की मार्किंग आप 4 प्रकार के टूल होते हैं उनकी सहायता से कर सकते हो। ठीक है, पहला है आपका बेल पंच।
क्या है, बेल पंच, बेल पंच। ठीक है, ये एक टूल है, ठीक है, जो क्या होता है, घंटी के कार का होता है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, जैसे कि आपकी ये कोई गोल जॉब है, ठीक है, ये पेन है जो आपका राइटर पेन है, ये क्या है, गोल जॉब है। और जो आपका, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, देखिएगा, हाँ ये रहा, दिखाई दिया, ये रहा, है ना। देखो ये कुछ इस प्रकार का है, ऐसे आ गया, फिर इसके अंदर जो है वो ये घंटी से जैसे जो लटक रहा है, ये आ गया। ठीक है, फिर इसका ये साइज आ गया ऊपर से। ठीक है, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ये यहाँ पे इसकी लर्निंग। ठीक है, और फिर ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, थोड़ा मेरे से सही नहीं बना, तो इसलिए क्या है कि अब जैसे आपकी कोई गोल छड़ है, इस उसके जो एक एक सिरा है, देखो पूछ रहा हूं तो क्या, ठीक है, जो गोल छड़ का जो सिरा है उसके ऊपर आप रखोगे और हैमर की सहायता से इसे क्या कर दोगे, जिसके ऊपर चोट मार दोगे। जो जो घंटी के कार का अंदर जो ये घंटी के कार का जो है अंदर, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है जो आराम से आके टिकेगी और आपकी मार्किंग कर देगी। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि गोल जॉब के सिरे पर रखकर हैमर से चोट मारना। गोल जॉब के सिरे पर रखकर हैमर से चोट मारना। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आपका आता है दूसरा, इसी के अंदर लिखवा देता हूं, बार बार स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं रही। फिर आपका आता है एक जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के 3 अलग अलग नाम बताओ, कौन से होते हैं? पता है क्या, पीछे बताया था क्लास में, जेनी कैलिपर के 3 अलग अलग नाम, पता है क्या किसी को? देखो मैं बताता हूं, जेनी क्लिपर के अलग अलग 3 नाम कौन से हैं, लंगड़ा क्लिपर, हर्माफाइड क्लिपर और ओडलेक क्लिपर। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं। तो भैया जी ये रहा आपका जेनी क्लिपर। जो जेनी क्लिपर क्या होता है, एक टांग होती है जिसकी अंदर की साइड मुड़ी होती है, और दूसरी टांग क्या होती है, दूसरी टांग पे एक तेज धार वाला औजार या पॉइंट लगा होता है जो क्या करता है, मार्किंग का काम करता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जेनी कैलिपर से गोल छड़ की मार्किंग करना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जेनी कैलिपर से गोल छड़ की मार्किंग करना, तो इसमें क्या होगा बताओ? देखो मैं बताता हूं, इसमें क्या होगा कि जेनी कैलिपर को, जैसे आपका ये क्या है, गोल छड़ है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपका ये तो मान लो क्या है, जेनी कैलिपर का पॉइंट नुकीला, और ये क्या है, उसकी टांग जो अंदर मुड़ी हुई है। तो आप क्या करोगे, इसकी त्रिज्या से, जो गोल छड़ है उसकी त्रिज्या से थोड़ा सा ऊपर खोल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर खोल लेंगे या थोड़ा सा कम खोल लेंगे, और जो ये मुड़ी हुई टांग है उसको यहां लगवाएंगे और क्या करेंगे, चाप काट देंगे। ठीक है, क्या काट देंगे, चाप काट देंगे। ठीक है, चलो देखो, एक तो ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, ठीक है, फिर ऊपर से अगर करते हैं तो ये हो जाता है, फिर ऊपर से करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, कुछ किस प्रकार का हो जाता है, एक बार मैं आपको पूरा सर्कल बना के दिखाता हूं। ठीक है, अगर गोलाई में अर्ध गोलाकार गोलाई में अगर आप चाप काटते हैं तो कुछ इस प्रकार के चाप है वो काटते हैं। आई बात समझ, आई ना? तो इन चापों को क्या करेंगे, जो इनके विपरीत कोण बने हुए, सम्मुख विपरीत कोण बने हुए हैं, उनको आपस में आप मिलाई देंगे, और मिलाई देने के बाद जो रेखाएं आपस में काटती है वो इनका क्या हो जाएगा, बीच का सेंटर हो जाएगा। आई बात समझ कि गोल छड़ के सिरे से जेनी कैलिपर को उसकी त्रिज्या से आधा ऊपर खोल लीजिए या नीचे खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी चीज। देखो इसमें क्या लिखेंगे अपन, बताओ कि जेनी कैलिपर को गोल छड़ के सिरे की त्रिज्या से
आधा या कम, कम या ज्यादा खोलकर रखें। देखो लिखो, गोल छड़ के सिरे त्रिज्या से कैलिपर को कम या ज्यादा खोले। ठीक है, खोल लियो। मेरी आड़ू भाषा है, देखो क्या कह रहा हूं मैं, खोल लियो। ठीक है, हमारी साइड में ये भाषा बोली जाती है, खोल लियो, ले लियो। ठीक है, चलो खोल लिया ना। तो इसमें क्या करेंगे, अब खोलने के बाद आप अलग अलग 4 स्थान पर चाप काटेंगे। देखो अलग अलग चाप काटे, क्या 4 अलग अलग चाप काटे। ठीक है, चाप काट दिए भाई, नहीं काटे या काट दिए। ठीक है, विपरीत कोणों को आपस में मिला दीजिए। विपरीत कोणों को आपस में मिलाएं। जैसे कि मैं आपको बना के दे दूं यहां पे, जैसे कि ये हो गया आपका वर्त, फिर आपने ऐसा करके कुछ चाप काटे। ठीक है, कुछ इस तरह से चाप काटे, जो विपरीत 4 कोण बने हैं उनको आपस में मिला दीजिए, और ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, चलो अब बात आती है तीसरी साइड। इसमें आपका एक कोर टूल लगता है, मैंने आपको 4 बताए थे। ठीक है, आपको जेनी क्लिपर दिखा दिया था और आपको बेल पंच भी दिखा दिया था। ठीक है, चलो अब बात आती है एक और टूल की। कौन सा टूल है, सेंटर हेड। अब सेंटर हेड है वो किस में काम लिया जाता है, आपका कॉम्बिनेशन सेट में आपका सेंटर हेड है वो क्या काम लिया जाता है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन सेट है उसमें तो आप इसको पूरा यूज लेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ कॉम्बिनेशन को ही, जो आपका सेंटर हेड है उसको यूज लेंगे। तो आपका तीसरा आएगा सेंटर हेड। अब सेंटर हेड में क्या करेंगे, एक बार देखो आपको दिखा देता हूं। तो ये है आपका सेंटर हेड। ठीक है, तो क्या है, के आकृति का, जो आपका अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर के है ना, उसकी आकृति का है। तो इसमें आप क्या करोगे, स्टील रूल है वो लगा दोगे। अब स्टील रूल मैंने इसमें पहले का लगाया हुआ है। देखो जैसे ये सेंटर, ये क्या है, ये स्क्वायर हेड है, ये स्क्वायर हेड है। स्क्वायर हेड के जैसे लगा हुआ है ना, उसी प्रकार उसमें ये बीच बिल्कुल सेंटर में लग जाता है। ठीक है, बीच में लग जाता है। जैसे कि अब आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। देखो कि ये आपका सेंटर हेड। ठीक है, इसमें जो आपका स्केल है कुछ इस तरह लग जाता है। ठीक है, अब जो गोल छड़ है, जैसे कि गोल छड़ को आधा, जैसे आधा ही आएगा। ठीक है, गोल छड़ है उसको यहाँ पे रखो। जैसे ये गुड़ाई आ गई, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ये गोल छड़ है, ये इसका स्वरूप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको रख लिया, फिर ये ऐसे स्केल है तो ऐसे चाप काट दो। ठीक है, फिर सेंटर हेड को घुमाओ, ऐसे करो, तो फिर ऐसे करोगे तो ये 2 लाइन खींच दी, तो बीच में इसका सेंटर आ गया। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से देखो। देखो क्या लिखना है कि सेंटर हेड को गोल सिरे पर सटा कर लगाएं। सेंटर हेड को गोल छड़ के सिरे के स्टाकर लगाएं। ठीक है, क्या सेंटर हेड को गोल छड़ के सिरे के सटा कर लगाएं। जैसे हाँ, तो सेंटर के हेड को गोल छड़ के सिरे के सटा कर लगाएं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर बाद में क्या है,
जो आपने ब्लेड लगाई है, जो सेंटर हेड के ब्लेड लगाई है, उसके बिल्कुल स्टाकर क्या खींचे, लाइन खींचे। देखें कि ब्लेड के सीध में लाइन खींचे, ब्लेड के सीध में लाइन खींचे, फिर घुमाकर, किसको घुमाकर, सेंटर हेड को घुमाकर, सेंटर हेड को घुमाकर, फिर घुमाकर घुमाकर एक और लाइन खींचे। ठीक है, क्या है कि जैसे आपने, ये आपका क्या है, वो गोल छड़ है, ठीक है। जैसे फिर आपने क्या किया कि ऐसे तो वो आपका आ गया, सेंटर हेड आ गया, फिर यहां से उसकी ब्लेड आ गई, ठीक है। एक और प्रारूप बना लेता हूं उसका, ठीक है, ऐसा आ गया। ये क्या कह रहा है, ब्लेड के सीध में यानी स्केल के सीध में एक लाइन खींचे, ये खींच दी। फिर क्या कह रहा है, फिर घुमाकर एक लाइन और खींचे, ठीक है। सेंटर हेड को घुमाया और एक लाइन और खींची, तो एक और, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लाइन है, जो आप लाइन खींचते हो, या तो 2 बार खींच सकते हो, जैसे ये 2 बार है, 2 बार खींच सकते हो, इसको आप 3 बार भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद अगला आपका आता है चौथा एंड फाइनल। एक किस विधि से आप गोल छड़ का सेंटर है वो ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब चौथा एंड फाइनल कौन सा है आपका, सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज से। तो 2 नंबर लगा के लिखिए, सरफेस गेज व वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, या तो आप सरफेस गेज से लाइन खींच सकते हो या वर्नियर हाइट गेज से लाइन खींच सकते हो। देखो आपका वर्नियर हाइट गेज कुछ दिखने में कैसा होता है, देखो तो बेटा ये है आपका वर्नियर हाइट गेज, जिसका क्या होता है, बेस होता है, स्केल होती है, बीम होता है, उस पे कॉलम होते हैं, ठीक है। मेन स्केल होती है, फाइन स्केल, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, क्लैंप होती है, लॉकिंग डिवाइस होता है, ऑफसेट सब्सक्राइबर होता है, ठीक है। बहुत कुछ होता है, तो अपन आगे आने वाले जो अपनी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सरफेस केस पे देखो क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि बी ब्लॉक पर गोल छड़ को रख लें, ठीक है। अब जैसे वी ब्लॉक आपका कौन सा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है आपका वी ब्लॉक, ठीक है। एक या देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया। ये है आपका कुछ इस प्रकार का होता है आपका वी ब्लॉक, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, वी ब्लॉक पर आपकी जो गोल छड़ है उसे रख दें, कुछ इस प्रकार आपकी गोल छड़ आ गई ना। फिर उसी प्रकार जिस प्रकार अपने जेनी क्लिपर को क्या किया था, गोल छड़ की त्रिज्या से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा खोला था, तो अपने सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज को गोल छड़ की त्रिज्या से या तो कम खोलेंगे या ज्यादा खोलेंगे। तो अपन थोड़ा सा ज्यादा खोल लेते हैं और 4 स्थानों पर अपन क्या करते हैं, उसकी लाइन मार देते हैं। तो देखा कि आपने एक यहां लाइन मार दी, ठीक है, यानी पहले यहां पे लाइन मार दी, फिर जॉब को घुमाया, फिर यहां पे लाइन लग गई, फिर जॉब को घुमाया, फिर यहां पे लाइन लग गई, फिर यहां पे लाइन लग गई। जो आपका वर्त मिलता है, वर्त के जो चारों कोण हैं उनको आपस में मिला दीजिए और आपकी ये सेंटर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार है, तो इसमें आप लिख सकते हो, लिखाऊं, देखो चलो इसे लिखो, वी ब्लॉक पर जॉब को रखकर वी ब्लॉक के ऊपर जॉब को रखकर वी ब्लॉक के ऊपर जॉब को रखकर क्या करें, वर्नियर हाइट गेज या आपका सरफेस गेज को जॉब की
त्रिज्या से कम या ज्यादा खोलें, ठीक है। और अलग अलग 4 दिशा में जॉब को घुमाकर अलग अलग 4 दिशा में क्या करें, उसको लाइन खींचे। अलग अलग देखो, अलग अलग 4 दिशा में लाइन खींचे, बने वर्त के कोणों को आपस में मिलाएं। बने वर्त के, वर्त नहीं सॉरी, वर्ग के, ठीक है। बने वर्ग के 4 कोणों को आपस में मिलाएं, ठीक है। तो आपका सेंटर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका ड्राइंग है, थोड़ा सा बना देता हूं मैं। जैसे कि ये तो हो गया आपका, एक सेकंड रुकिए, ये हो गया आपका वह वी ब्लॉक, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आपका वी ब्लॉक हो गया भैया। ये देखो, ये हो गया आपका वी ब्लॉक, ठीक है। और ये हो गई आपकी जॉब, जैसे कि ये आपकी जॉब, कुछ इस प्रकार आपकी लाइन खींच दीजिए या इस प्रकार की लाइन खींच दीजिए, चलो ऐसे हो जाता है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया ना, ठीक है। तो कुछ प्रकार अपनी जो क्लास है वो आधा घंटा के इतनी ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, समझ में आए इतना पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं भी डिस्टर्ब ना हूं, आप भी डिस्टर्ब ना हो। आधा घंटा की क्लास अगर बंदा ले लेता है तो सही है, अगर पूरे दिन में बंदा नहीं पढ़ता है और आधा घंटा आराम से पढ़ लेता है ना, तो बहुत कुछ है, ठीक है। जो जिसे घर वाले निठल्ला कहते हैं ना, बिल्कुल काम का नहीं है, ऐसा है वैसा है, सारे दिन इधर उधर, तो वो आधा घंटा भी अगर अपनी वीडियो देख लेता है तो उसकी फिटर थ्योरी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। एक बात और बता दूं आपको, फिटर थ्योरी अगर आप कर रहे हो साथ साथ जो मेरे ये नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स को कॉपी पेन में जरूर उतार लो, ठीक है। कॉपी पेन में जरूर उतार लो, आपको काम आएंगे भाई, ठीक है। चलो तो आज अपना इतना ही, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके बाकी टूलों के साथ, ठीक है। अपना नेक्स्ट टूल रहेगा सब्सक्राइबर, ठीक है। तो चलो धन्यवाद, थैंक यू।